एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। कौन सी थ्योरी बात करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का। अभी 16 क्लास से हम वही पढ़ा रहे थे, 16 वीडियो लगातार इसी चैप्टर का आ रहा है। अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग टॉपिक, एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है, एक भी टॉपिक हम स्किप नहीं कर रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। It was developed by M. Hund and R.S. Millikan। ठीक है, ये थ्योरी किसने दिया था? F. Hund और R.S. मिलिकन ने दिया था 1932 ईस्वी में दिया था ये थ्योरी। इस थ्योरी के जो कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंपोर्टेंट पोस्टुलेट्स, इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी। तो सबसे जो पहला फीचर्स है वो क्या है? द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉन एटम में जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, एज लाइक एज मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया। दूसरा है क्या? जस्ट लाइक एन एटम मॉलिक्यूल हैज ऑर्बिटल ऑफ डेफिनिट एनर्जी लेवल। मतलब एटम की तरह ही मॉलिक्यूल्स में भी जो एटम मतलब मॉलिक्यूल्स में भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। थर्ड पोस्टुलेट देखेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल एटम मर्ज इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल किस में मर्ज होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मर्ज होता है। हम बचपन से ही मतलब छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एटम और एटम मिलता है, दो एटम मिलता है, कंबाइंड होता है, ज्वाइन होता है तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। क्या बनाता है जी? मॉलिक्यूल्स बनाता है। एटम एटम ज्वाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। एटम एटम ज्वाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होकर के ज्वाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। फोर्थ जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या होता है, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये जो है ये मान के चलिए न्यूक्लियस है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है। मान के चलिए जब दोनों मर्ज होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, तो दो जब इस तरीके से मर्ज होगा तो दोनों का जो न्यूक्लियस है मतलब टू और मोर न्यूक्लियाई क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा ना जी। टू और मोर न्यूक्लियस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर उस तरीके से। अगला बात करेंगे हम लोग फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ पोस्टुलेट। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उतने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उतने क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो गए, मान के चलिए एसएस कंबाइंड हो गया, एसपी कंबाइंड हो गया, एसएस कंबाइंड हो गया, पीपी कंबाइंड हो गया। जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। एक आपका होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम लोग शॉर्ट्स में क्या बोलेंगे? बीएमओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलेंगे बीएमओ। और एक होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज एबीएमओ। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो आपको फॉर्म होगा, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो क्या कहते हैं? बीएमओ हैज लोअर एनर्जी एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन एबीएमओ। तो क्या होता है? एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम एनर्जी होता है बीएमओ का। बीएमओ हैज लोअर एनर्जी एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। और हम पहले ही पढ़ाते आ रहे हैं कि जिसका एनर्जी जितना कम होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होता है। एटम स्टेबल होने के लिए अपने आपको कम एनर्जी में रखना पसंद करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, तो बीएमओ के पास जो होता है वो एनर्जी भी कम होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? एबीएमओ के कंपैरिजन में, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी भी कम होता है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो करते हैं अबव प्रिंसिपल को, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, हंस रूल को, एटॉमिक ऑर्बिटल भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी इन सब रूल्स को फॉलो करती है। इस तरीके से ये 7 पोस्टुलेट्स हो गया किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप किया था एफ हुंड एंड आरएस मिलिकन ने कहा 1932 में। इस तरीके से आप पहले इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में
और फिर वीडियो को पॉज करके, और अगर समझ नहीं आता तो फिर शुरू से वीडियो को प्ले कीजिए, तो इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले पोस्टरेस अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम और इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो अभी तक पता है, अभी जो हम लोग अभी तक जो थ्योरीज पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ता है वो कैसे पता है, एटम हाइड्रोजन एटम ज्वाइन होगा, H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा, एक तरीका। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को ज्वाइन करना है तो इस तरीके से ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे H और H2 मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ठीक है, और अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाने का प्रयास करें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1, तो अगर इफ एटम इज न्यूट्रल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एक डॉट यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन का डॉट यहाँ लगेगा, ये अपना डुएट कंप्लीट करेगा, ये अपना डुएट कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। लेकिन अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे MOT, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो एक नया चीज आता है, आपको पढ़ने को मिलेगा LCAO। क्या पढ़ने को मिलेगा? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है ये? when two atomic orbital combine together linearly then two molecular orbital are formed। जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को लिनियरली कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है उसमें एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन यानी कि आप देखेंगे कि वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ ऑर्बिटल, जो दो मॉलिक्यूल को ऐड करके बनता है। जैसे मान चला हमारे पास एक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, दोनों कंबाइंड होगा, साई ए प्लस बी या साई ए माइनस बी। तो साई ए प्लस बी जो होगा वो हमारा क्या होगा? बीएमओ। बीएमओ क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और साई ए माइनस बी क्या हो जाएगा? एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आपको पता है कि एटम और एटम ऐड करके मॉलिक्यूल्स बनता है, और एओ ऐड करके एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इस तरीके से आप समझते हैं कि LCAO क्या होता है, और पूरा इसको अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात इस पे और इसको डिटेल से समझाएंगे कि LCAO क्या है, ये ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, मतलब ये कोई नंबर थोड़ी है कि 2 + 3 5 होगा या 5 - 3 2 होगा, तो कैसे क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बात करते हैं। सबसे पहले आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए कि LCAO, when two atomic orbital combine together linearly then two molecular orbital form, one molecular orbital formed by addition of orbital said to be bonding molecular orbital, another molecular orbital is formed by subtraction of orbital said to be anti bonding molecular orbital, ABMO। आगे जब भी हम बात करेंगे BMO लिख देंगे, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ABMO लिख देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ से आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इसको साई से डिनोट करते हैं, PSI लिखा हुआ है यहाँ पे, PSI जो लिखा हुआ है तो P यहाँ साइलेंट है, यहाँ SI प्रोनाउंस होता है, यहाँ पे ये सिंबल इसका होता है साई का, त्रिशूल जैसे। इसको आप पहले अच्छे से पूरा कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं, या फिर इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और पूरा कॉपी में नोट कीजिए। समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से जहां से हमने स्टार्ट किया समझाना वहां से प्ले करके सुनिए। अब देखते हैं हम लोग क्या कि देखिए अब S और S, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे S और S करेगा तो साइड बाय साइड ओवरलैप होगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। S के लिए, सिग्मा के लिए क्राइटेरिया है S जब भी हो तो बनेगा सिग्मा ही, ये बात आपको पता है। तो सिग्मा भी बनेगा तो दो टाइप का सिग्मा बनेगा, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिशन से बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब्ट्रैक्शन से बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा फॉर्म होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार। ये बात आपको क्लियर है। अब बात करते हैं अगर PP है तो इस तरीके से साइड PZ एक्सिस है तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा तो आपको पता है कि कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा या पाई, तो सिग्मा फॉर्म होगा। सिग्मा भी कैसा, दो टाइप का, एडिशन करेंगे मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए सिग्मा स्टार। अगर PX या PY है तो क्या होगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा, एक्सियल साइड बाय साइड इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है पाई बॉन्ड फॉर्म होता है।
तो पी एक्स और पी वाई और पी जेड के लिए पाई पाई बनेगा, पाई पाई स्टार पाई पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ये अगर आपको समझ में आता है तो आपको कम से कम बहुत ज्यादा इसकी समझ हो जाएगी। तो एस ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एडिशन से बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब लिनियरली कंबाइंड होगा तो, और सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पीजेड में भी सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वही अगर पी वाई की बात करें तो ऐसे ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, तो पाई होगा आपके लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पी जे एक्स के लिए भी वही होगा, पाई पाई स्टार। इस तरीके से आप इसको भी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए, जहां से सब कुछ आपके पास लिखा रहेगा तो आपको एकदम समझने में आसानी होगी, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। पी एक्स ये पी वाई है, मान के चलिए पी एक्स भी ऐसे ही बनेगा, तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पे फोकस करिए, इसको देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही। और अब यहाँ देखते हैं क्या, तो अब देखिए एस ऑर्बिटल है ना, और एस ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो प्लस मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल का था माइनस होता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, तो हम तब देखते हैं कि वेव साई है, वेव है, तो इसमें देखते हैं कि जब इस तरीके का जो अपर पार्ट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, ये जो डाउन पार्ट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा, है ना, तो क्या करेगा, ग्रो करेगा। मतलब लाइक चार्ज आप इंटीजर्स में भी पढ़ते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो यहाँ पे जब दो चार्ज मिल जाएगा तो जुड़ेगा, और एडिशन का सिंपल मतलब क्या होता है, वो बढ़ जाता है इस तरीके से। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक एस ऑर्बिटल है, दोनों इंटरमिक्स किया या मर्ज हुआ, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना इस तरीके से बढ़ गया। ये क्या था, सिग्मा 1s, कैसा था ये, सिग्मा 1s था ये, ठीक है, ये बात आपको पता है। फिर हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसा होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ये दोनों मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो बीच में क्या हो जाता है, तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हट जाता है, यहाँ नोड बन जाता है, क्या बन जाता है, नोड बन जाता है, और दोनों दो टुकड़े में मतलब इससे भी कम हो जाता है, इसका जितना पार्ट मर्ज होगा उसके बीच में इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाती है और सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उतना हट जाता है, ठीक है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करता है, तो इसलिए बोलते हैं सब्ट्रैक्शन क्या करता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करता है। तो यहाँ से इस तरीके से, फिर देखिए 2pz ये दोनों मर्ज किया इस तरीके से, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, ये तो आपको पता है। अब ऐड हो रहा है तो इसका प्लस दोनों मिल रहा है, तो अब ये क्या होगा, अब इसमें और ज्यादा इस तरीके से बनेगा, ये क्या होगा, सिग्मा 1pz, क्या होगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz होगा, सिग्मा 2pz होगा, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। और इसी तरीके से जब इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जितना दूर मर्ज हुआ है उतना में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खत्म हो जाएगा और दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, यहाँ नोड बनेगा। नोड पता ही आपको, उस जगह को बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाती है। वही अगर हम बात करें 2px की, तो जब एडिशन हो रहा है तो इस तरीके से पाई 2px बनेगा, ठीक है, और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें पाई स्टार 2px बनेगा, ठीक है। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या,